बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम्हारे। मेरे मेरे क्या? मेरा मतलब है कि संतरे। अच्छा, ये संतरे। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तुम जो कुछ और सोच रही हो ना, अब वो संतरे नहीं, तरबूज है, तरबूज। सब आपके ही मेहनत का नतीजा है जीजू, वरना पहले तो ये नींबू थे। ये सब इन हाथों का कमाल है। कली को फूल बनाना इन्हें अच्छे से आता है। आप भी ना। अब वैसे चंपा, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? मुझे तो केला पसंद है। छिलके वाला या बिना छिलके वाला? बिना छिलके वाला। उई माँ! अरे यार, टॉपिक चेंज करो आप लोग। क्या तब से संतरा केला लगाए रखे हो? बड़े अच्छे लगते हैं। इन्हें छोटे भी अच्छे लगते हैं। ये बेलन, ये छलनी, ये डंडे और ये थप्पड़, ये घूंसा और ये लात। बंद करो तुम दोनों माँ बेटी अपनी ये विविध भांति। जब देखो बकवास करने लग जाते हो। अच्छा, और तुम इधर अपनी रंगोली चालू रखो। चुपचाप जाकर कपड़े साफ कर दो, 2 दिन से पड़े हुए हैं। मुझसे नहीं होगा ये सब। अपना कपड़ा खुद जाकर साफ करो, और हाँ, बर्तन भी साफ कर लेना। अब ये सब काम मुझसे नहीं होता। आज ये चूहा शेर कैसे बन गया? क्या कहा? अब तुम काम नहीं करोगे? हाँ, बिल्कुल सही सुना है। अपने इस 2 BHK के मकान को जिस कपड़े से ढकती हो ना, उसे खुद जाकर साफ करो। क्या कहा? मैं 2 BHK जैसी हूँ? और नहीं तो क्या, पूरे दिन खा खा कर पलंग पर पड़ी रहती हो। दिन प्रतिदिन अदरक की तरफ फैलती ही जा रही हो। जाओ, जाकर कुछ काम भी कर लो। अच्छा, और तुम यहाँ बैठे बैठे गुलछर्रे उड़ाओ। न काम न धाम, बस मेरा जीना हराम। हाँ, और नहीं तो क्या। आज बहुत दिनों बाद साली साहिबा घर जो आई है, लग रहा है जैसे घर की रौनक आ गई है। पापा, लगता है आप मौसी के आने के जोश में अपना होश खो रहे हो। अबे मैं पूरे होशो हवास में ही बात कर रहा हूँ, और तू अपना काम कर, समझा? बड़ों के बीच में आने की जरूरत नहीं तुझे। अच्छा जीजू, मेरे आते ही आप इतने खुश क्यों हो जाते हो? अरे साली साहिबा, साली आधी घरवाली जो होती है। वैसे जीजू, साली को आधी घरवाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो स्कीम है जिसके बारे में दूल्हे को केवल बताया जाता है, कभी दिया नहीं जाता। और बेचारा दूल्हा जीवन भर इसी इंतजार में होता है कि काश एक बार मिल जाए। जब आप लोगों को घरवाली मिल ही जाती है, तो फिर आधी घरवाली के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे साली होती है पूनम का चांद। अच्छा, साली पूनम का चांद। और घरवाली? और घरवाली अमावस की रात। अच्छा, घरवाली अमावस की रात होती है। और क्या क्या अंतर है, लगे हाथ ये भी बता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे साली होती है कटहल का कोफ्ता, तो घरवाली करेले की सब्जी। साली होती है रसमलाई, तो घरवाली होती है चीनी का लड्डू। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? अब तुम ही बताओ, जीजा साली के पीछे क्यों न पड़े? अच्छा, तो कान खोलकर सुन लो, जवान साली के बुढ़े जीजा। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, और फिर देलात। आगे मैया, अपना काम धाम छोड़कर बड़ों के बीच में बकबक करता रहता है। जाकर अपना काम कर। बस यही सब सुनना रह गया था। शादी क्या हुई, मेरे तो करम ही फूट गए। तो मेरी कौन सी लॉटरी लग गई? शादी क्या हुई, मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे तुमने छोड़ा ही क्या, कितनी अच्छी हंसती खेलती दुनिया थी मेरी। जब से तुम्हारा हस्बैंड बना हूँ, मेरे जीवन में तो हंसना बैन हो गया है। तुमने तो शादी करके मुझे घर का नौकरानी बनाकर रख दिया। दिन भर घर का काम संभालो, बच्चे संभालो।
तो मैं कौन सा शादी करके महाराजा बन गया? घर और बाहर सारा काम मुझसे ही करवाती हो। साला गधे से भी बदतर जिंदगी है मेरी। तो पापा, आज से आपको पापा बुलाऊं या गधा? तू गधा ही बुला। खुश। अब मम्मी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? तुझे बीच में टपकने का बड़ा शौक है ना? ये ले। अब बच्चे पर गुस्सा निकालने से क्या होगा? वो तो अब किसी तरह से भी कुछ नहीं होगा। तुम जैसी गंवार से जो पाला पड़ा है। अच्छा, तो मैं गंवार में लगने लग गई। इसमें गंवार लगने जैसी कौन सी बात है? तुम तो हो ही गंवार। साला किसी पढ़े लिखे समझदार से शादी करना चाहिए था। कोई पढ़ी लिखी लड़की तुमसे शादी करती ही नहीं। चलो, आखिर तुमने भी मान ही लिया कि कोई पढ़ी लिखी मुझसे शादी कर ही नहीं सकती थी, इसीलिए तुम जैसी गंवार ही मेरे पल्ले पड़ी। हैं? क्या मम्मी, कुछ भी बोल देती हो? अरे बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। मैं ही इस घर की मुसीबत हूँ। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। अब सब चैन से रहना। चलो जाओ, देर से ही समझ आई। जान छोड़ो अब। ये जो आपकी जान जान कहकर बनाने की आदत है ना, वही मुझे दूर नहीं जाने देती। अरे मैं तो। कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। मैं अभी आपके लिए चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। अरे मम्मी, पापा तुमको जान नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि उनकी जान छोड़ो। तू चुपचाप रह, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये रजुआ, फालतू का बकवास बंद कर और जाने दे। अपनी मम्मी को चाय पकौड़े बनाने दे। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। आप मेरी भोली भाली मम्मी को ऐसे नहीं फुसला सकते। ये आज क्या बकवास कर रहे हो? भला ऐसे कोई अपने पापा से बात करता है? नालायक कहीं का। अरे मेरी भोली माँ, मैं बकवास नहीं सही कह रहा हूँ। पापा तुमको अभी भी गंवार समझ रहे हैं। गंवार। बकवास तो तुम कर रहे हो। अब लगता है आज तुम ऐसे नहीं मानोगे। मरम्मत करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, आजकल बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। आओ, आज मिलकर मरम्मत कर ही देते हैं। अरे थोड़ी देर पहले तो आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह लड़ रहे थे। अभी दोनों एक हो गए। ये तो सरासर नाइंसाफी है। दोस्तों, मम्मी पापा की लड़ाई में कभी नहीं पड़ना, वरना पॉकेट में कूट दिए जाओगे। अरे क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में लिखना। अरे रुक जाओ जालिमो, कोई अपने बच्चे को ऐसे धोता है क्या?